नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 years। दोस्तों, जैसे ही प्रेगनेंसी रहती है तो हर एक गर्भवती महिलाओं को ऐसा होता है कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो, बुद्धिशाली हो। तो आज हम वीडियो में जानेंगे कि आप क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपका बच्चा बुद्धिमान पैदा हो। पहले तो आपको मैं बता देती हूँ कि जो आईक्यू लेवल बच्चे का रहता है वो पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, जेनेटिकली डिपेंडेंट रहता है। 80 to 70%, मतलब 70 to 80% जो बच्चे की आईक्यू होगी वो जेनेटिकली रहती है। मगर कई सारे फैक्टर्स रहते हैं जो आपके बच्चे की आईक्यू अराउंड 30 to 40% इंक्रीज कर सकते हैं। पहली बात है कि आपको एक हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आईक्यू बढ़ाने के लिए, वैसी चीज़ जहाँ पे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाए वो खाना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ से मिलेगा? आपको ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम है, अखरोट है, उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ाकर आपको खानी है। जैसे कि मुट्ठी भर आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं जिसके अंदर 10 बादाम हो या फिर 10 अखरोट हो, वो आप खा सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है जिसको हम स्पिनेच बोलते हैं, पालक बोलते हैं, तो उसके अंदर भी आप अच्छा ऐसा आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है। आयरन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपके बच्चे की ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, मतलब कि जो ब्लड सप्लाई होती है वो ज़्यादा होती है और उसकी वजह से आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट और उसकी आईक्यू में इंक्रीज ला सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि फिश है, तो फिश बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर हम आपको काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकती है। तो ये तो रही खाने की बात। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सरसाइज। एक गर्भवती महिला को एक एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, उसको फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज और फिट रहने से आपका जो हार्मोन्स होगा, जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, वो हार्मोन्स बढ़ता है और वो हार्मोन्स आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज से ओवरऑल ब्लड सप्लाई बढ़ता है और आपके यूट्रस के जहाँ जिसके अंदर आपका बच्चा है उसके अंदर भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी और ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने से उसके ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ कि सप्लीमेंट्स जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टैबलेट फॉलवाइट आती है, वो फॉलवाइट टैबलेट बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और बच्चे की आईक्यू बढ़ाने के लिए। कहा जाता है कि टैबलेट फॉलवाइट आप प्रेगनेंसी रहती है उसके 3 महीने पहले आप स्टार्ट कर देंगे तो वो भी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है बच्चे की आईक्यू बढ़ाने के लिए, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड मार्केट में सप्लीमेंट्स मिलती हैं, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर वो सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सनलाइट्स, मतलब कि जो सुबह का मॉर्निंग का जो सनलाइट रहता है वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी आती है जो प्रेग्नेंट मदर के बोन के डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। और एक रिसर्च ये भी बताता है कि जो प्रेग्नेंट मदर के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसके बच्चे की ऑटिज्म के जो केसेस आते हैं वो ज़्यादा होती है। तो उसका मतलब है कि आपको फ्रेश जो मॉर्निंग सनलाइट ले होती है वो लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ कि जो बच्चा रहता है वो बहुत जैसे उसको सुनने का जो सेंस रहता है, जो हियरिंग सेंस रहती है, वो अराउंड 18 to 20 वीक से स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि एक मदर अपने बच्चे से बातें करें तो ये जो बातें रहती है वो बातें भी वो सुनता है। तो अगर आप उसको स्टोरी सुनाए या उसको पोइट्री सुनाए तो उसकी वजह से भी आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है। और रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि वो लोग ने स्टडी की कि कहीं गर्भवती महिला जिसने अपने बच्चे को पोएम सुनाई हो, अच्छी स्टोरी सुनाई हो, उसके साथ अच्छे से बातें की हो, उसके बच्चे की जो इंटेलिजेंट पावर होती है आफ्टर द डिलीवरी उन्होंने मेजरमेंट की है। और रिसर्च ने ये बताया है कि जो मदर अपने बच्चे के साथ बातें करती है उसका ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू द मदर हु हैज़ हु इज़ नॉट टॉकिंग विद द चाइल्ड।
सो उसका मतलब है कि जब भी आपका बच्चा अंदर पेट में हो तभी आपको उसको लर्निंग स्टार्ट करवा देना है, पोइट्री उसको सुनानी है, उसको स्टोरी सुनानी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टच, जो टच सेंसेशंस रहता है, कहा जाता है रिसर्च में कि इवन बच्चा जो रहता है अंदर, जो पेट में बच्चा पल रहा है, वो फादर और मदर के टच को भी पहचानता है। तो मतलब कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप उसको मसाज कीजिए, आपके पेट को मसाज कीजिए, आपको बच्ची को उस तरह से टच करना है कि वो टच की वजह से भी उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है और वो भी आईक्यू बढ़ाने में मदद करती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहा जाता है कि जो म्यूज़िक सुनते हैं, जो म्यूज़िक, जो मदर प्रेग्नेंट है और म्यूज़िक, स्लो म्यूज़िक सुनती है, तो वो म्यूज़िक की वजह से भी ब्रेन डेवलपमेंट होती है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो होने वाला बच्चा बहुत ही साउंड होता है, बहुत ही कहते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस बाकी के बच्चों से ज़्यादा होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके थायराइड लेवल को देखना है। आप जब प्रेगनेंसी आपकी होती है तो आप थायराइड लेवल चेक करवाइए। आपका थायराइड लेवल नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी कि नमक लेना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि आपके खाने में आयोडाइज्ड नमक हो, तो ये भी ब्रेन डेवलपमेंट में आपको हेल्प करती है। आप कर्ड या मिल्क की आइटम भी ले सकते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके बच्चे की आईक्यू बढ़ेगी। तो दोस्तों, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, उसको बच्चे को म्यूजिक सुनाना है, बच्चे से बातें करनी है, बच्चे को टच वाली जो सेंसेशन रहती है वो आपको अपने आप उसको टच करके महसूस करवाना है। अच्छा खाना है, विटामिन सप्लीमेंट्स लेनी है, फ्रेश सनलाइट लेना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और आपके बच्चे को आप बुद्धिमान पैदा कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर हियरिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।